पे निकल के काफी अच्छा मतलब व्यू आपको आएगा। ये देख रहे हो ऊपर इसमें ऊपर ये फल आता है, ये काजू है। इसमें एक ही काजू निकलता है, ये काजू पक गया है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। कंप्लीट हो गया काजू। इसके बाद ये तोड़ के फिर निकाल लेते हैं। इसमें से जल से पूरा गोंडा बीच है मतलब ये थोड़ा कुछ कुछ राधानगर बीच है ना, उसकी याद दिलाता है जो अपना पोर्ट ब्लेयर में है। देखो वहाँ पे भी कुछ इस तरह की रोक है। तो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द फर्स्ट डे इन गोवा। तो गोवा में हमारा आज पहला दिन है और सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात 2 बज गए थे आते आते। तो सबसे पहले हम पहुंचे थे साउथ गोवा, अपना जो साउथ गोवा में हमारा स्टे है। और स्टे से अब जब हम सुबह निकले तो सुबह सबसे पहले काबा दा रामा करके यहाँ पे एक फोर्ट है, तो अब उस फोर्ट में जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे ड्राइव करके। अब देखते हैं काबा दा रामा जो फोर्ट है वो किस तरह का फोर्ट है और क्या इसकी एंट्री फीस है। अब चलते हैं अंदर। रजिस्ट्रेशन में एंट्री करेगा और फिर जब आप लोग एग्जिट करेंगे तो आप नंबर बता देना ताकि इसे पता चले कि आप लोग यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं एंट्री करके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर सबसे पहले ही जैसे हम घुसे हैं तो अंदर एंट्री करते हैं सबसे पहले इसमें है एक चर्च। ये सामने चर्च है काबा दा रामा की, एंथोनी चर्च करके है। तो इसमें आप लोग अंदर घूम सकते हो। सबसे पहले जो इसका मेन अट्रैक्शन है वो ये जैसे एंथोनी चर्च है। ये इस चर्च में आप लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर। वीडियो शूटिंग अलाउड है तो अंदर से दिखाते हैं कि गोवा की चर्च कैसी होती है। तो चर्च तो अभी क्लोज थी क्योंकि चर्च का जो टाइमिंग है मॉर्निंग में खुलती है और शाम को 1 घंटे के लिए खुलती है। तो अभी क्लोज थी। फिर आप चर्च के बराबर से एक रास्ता गया हुआ है, इस तरह से रास्ता है। आप लोगों को अभी फोर्ट के ऊपर चढ़ के फिर नीचे जाना है जैसे गाइड बता रहा था। अभी देखते हुए चल रहे हैं हम कि क्या क्या आगे दिखता है, दिखाते हैं आप लोगों को सब चीज़ें। जैसे ये वो चर्च से थोड़ा सा आप साइड से निकलेंगे ना तो उसके साइड में एक छोटा सा रास्ता है। रास्ते से निकलेंगे तो इसमें पैबल बीच करके है, पैबल पॉइंट, जिस पे निकल के काफ़ी अच्छा मतलब व्यू आपको आएगा। ये देख रहे हो ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ फिलहाल मैं अभी आपको। ये देख रहे हो सारा ये पूरा बीच है। तो मतलब उसके बाद अच्छा पॉइंट आता है, मतलब अच्छा व्यू आता है। तो आप लोग यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब चलेंगे नीचे, नीचे चल के दिखाते हैं कि किस तरह से आप लोग पूरा इसे एक्सप्लोर कर सकते हो और कैसे कैसे फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हो, क्योंकि ऊपर से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाते हैं कि किस तरह का है। पर थोड़ा रास्ता इस तरह का थोड़ा देख देख के चलेगा ताकि स्लिप ना हो जाए पैर वगैरह, तो काफ़ी चोट लग सकती है। जैसे जैसे इस बीच के पास आते जा रहे हैं ना तो मतलब नज़ारा एक नंबर का आ रहा है। पर रोड भी जो चलने के बड़ा देख देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो गिर भी सकते हो। बाकी व्यू देखो तुम, अभी थोड़ा ऊपर है हम, बाकी तो नीचे जाएंगे जब दिखाएंगे। बाकी व्यू देख लो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। पैलम बीच करके शायद ये है, और ये काबा दा रामा जो फोर्ट है उसी के थोड़ा डाउन आके आप लोगों को ये नज़ारा देखना को मिलेगा। और अभी चल रहे हैं सामने जो ब्लैक ब्लैक रोक दिख रहे हैं ना, उन सब पे फोटो वगैरह भी आप लोग खिंचवा सकते हो, रील बना सकते हो अच्छी अच्छी। तो अच्छी जगह है, लो आप लोग आ सकते हो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहें। हाईली रिकमेंडेड साउथ गोवा में इस पे तो आ ही जाना, पालम बीच काबा दा रामा। अब चलते हैं नीचे। तो भाई जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे ना तो नीचे आके जो मतलब आपको काबा दा रामा का जो मेन आने का मेन अट्रैक्शन है, मतलब जो ऊपर से नीचे आओगे तो इसके बगैर आपका यहाँ आना बेकार है। तो सबसे पहले अगर आप काबा दा रामा में तो नीचे ही आपको स्टेप डाउन करके नीचे आना। और जो व्यू है, व्यू देखो आप यहाँ पे ना कितना ज़बरदस्त आ रहा है। जो सारा व्यू है मतलब इसी व्यू के लिए आप लोग नीचे आते हो, क्योंकि जो रोक्स हैं इन रोक्स पे बैठ के आप अपनी पिक्चर्स खिंचवा सकते हो, जो एक मेमोरेबल आप लोगों के लिए बन जाएगी। और साथ ही कुछ रील वगैरह आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। बाकी हाईली रिकमेंडेड है आप लोग यहाँ आते हैं साउथ गोवा में, क्योंकि कुछ ही प्लेसेस हैं घूमने के यहाँ पे, तो यहाँ पे आना ना भूलिए। और वैसे भी ये सनसेट और के लिए भी अच्छा पॉइंट है, अगर आप लोग सनसेट में आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलते हैं ऊपर, देखते हैं आगे क्या इस
काबा फोर्ट में आप लोगों को दिखाना है वो लोग दिखाएंगे। अभी 2-3 पिक्चर मैं भी खिंचा के उसके बाद मिलूंगा आपसे ऊपर। तो गाइस ये दिखाया मैंने आपको जो पीलम बीच था काबा, और यहाँ पे एक चर्च है और एक पीलम बीच है। बाकी यही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जो बीच है काफ़ी डाउन स्टेयर जाके जो दिखाया ही मैंने आप लोगों को। तो उस हिसाब से अगर आप लोग हार्ट पेशेंट नहीं है तो उतर जाएं, अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो नीचे ना उतरे क्योंकि सांस चढ़ जाती काफ़ी। बाकी गर्मी बहुत है। अभी देखो मार्च का महीना है, आज 28 मार्च है 2026, और गर्मी देखो कितनी हुई पड़ी है। बाकी काबा जो फोर्ट है उसमें यही है। तो बता रहे हैं कि बस साइड की जो दीवारें बनी हुई है ना, बस ये सारी फोर्ट की दीवारें हैं, सामने भी इस तरह की, और बीच है और ये चर्च है। तो उसमें तो बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साउथ गोवा की कौन सी है, उसमें दिखाएंगे आप लोगों को और क्या क्या चीज़ें पे आप देख सकते हैं। ये मैं रास्ते में जा रहा था तो यहाँ पे कुछ काजू के पेड़ लगे हैं, क्योंकि बताते हैं कि गोवा में ना काजू काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे काजू जो लगी हुई है ना, रास्ते में आपको कहीं भी मिल जाएगी बहुत सारे काजू। देखो जैसे ये दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये काजू लगी हुई है, और आप लोग यहाँ से तोड़ भी सकते हो और खा भी सकते हो। ये जो ऊपर है ना छिलका, इसी छिलके से छिल के अंदर काजू निकलती है और इसकी जो छिलका होता है उसकी सब्जी बनती है। तो ये काजू के पेड़ भी आप लोग देख लेना, ये भी एक आप लोगों को काजू के पेड़ देख के भी एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये देखो ये दिख रहा है ना आपको सारा, ये काजू का पेड़ इस तरह से। काजू ना जैसे कच्ची होगी तो वही हरी होती है, और जैसे ही जैसे काजू पक्की होती है ना तो वो रेड हो जाती है। वो रेड किस तरह की होती है ये देखो, दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए ये देखो जो रेड हो रही है ना, ये काजू ऐसी हो जाती है। वो हरी वाली आपको दिखाई थी, उसके बाद ऐसे हो रहे। देखो ये मैडम काजू तोड़ती हुई। तो भाई काजू के पेड़ देख लिए, आज तक मैंने तो कभी काजू के पेड़ देखे नहीं थे, पहली बार काजू के पेड़ देखे, तो आप लोगों को भी सोचा दिखा देता हूँ। बाकी अब चल रहे हैं अंगोंडा फोर्ट, तो अंगोंडा फोर्ट कह रहा हूँ, अंगोंडा बीच, ये भी साउथ गोवा का एक फेमस अट्रैक्शन है। चल रहे हैं, मिलेंगे आपसे वहाँ पर। और ये देखो कितनी बड़ी काजू, ये इसको ऐसा है, ये जो है ना, काजू देखो, ये नहीं काजू नहीं है, ये काजू का ऊपर का फल होता है, इसमें जूस निकलता है। और ये देखो ये है काजू, ये देखो है, ये ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है। इसमें ऊपर ये फल आता है, ये काजू है। इसमें एक ही काजू निकलता है, ये काजू पक गया है। अच्छा अच्छा, ये कंप्लीट हो गया काजू। इसके बाद ये तोड़ के फिर निकाल लेते हैं। इसमें से जूस निकलता है, ये देखो, ये इसमें से जो टपकता है ना, ये पानी का, ये पीने का काम आता है, काजू का जूस है। आपने देखा है इस तरह का फल है, उसमें से एक ही काजू निकलती है। तो आप लोग भी देख लेना, मुझे लगा एक नई चीज आप लोगों को दिखानी चाहिए तो दिखाई आपको। अब चल रहे हैं अंगोंडा बीच पे। तो गाइस थोड़ा दूर चलने के बाद जो आपका रामादा फोर्ट है, उससे करीबन 8 से 10 किलोमीटर चलोगे तो आपका आ जाएगा अगोंडा बीच। अगोंडा बीच जिसे बटरफ्लाई बीच भी कहते हैं, और यहाँ पे आप लोग बोटिंग वगैरह भी सब चीज़ कर सकते हो। अभी इस बीच पे पहुंचा हूँ तो व्यू अच्छा आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर शाम के टाइम आप आओ तो मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि देखने में व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है। देखोगे ये देखो पूरा ना, पूरा अगोंडा बीच है। मतलब ये थोड़ा कुछ राधानगर बीच है ना, उसकी याद दिलाता है, जो अपना पोर्ट प्लेयर में है। देखो वहाँ पे भी कुछ इस तरह के ही रोक हैं। बाकी सामने आप लोग स्विमिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बोटिंग वगैरह के भी प्राइस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो आप लोग इनसे भी संपर्क करके बोटिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मतलब फॉरेनर लोग इतने हैं, मतलब पहली डेस्टिनेशन देखी है जिसपे मतलब मुझे सबसे ज़्यादा फॉरेनर मिले हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा फॉरेनर मिलेगा आपको, और होता भी है क्योंकि ज़्यादातर फॉरेनर बीचेस के किनारे होते हैं। तो यहाँ भाई एक नंबर का मज़ा आ रहा है फिलहाल तो, क्योंकि समुद्र के पास खड़े हैं ना, तो गर्मी लगी नहीं रही है बिल्कुल, जैसे पीछे गर्मी लगी थी। यहाँ तो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है और मज़ा आ रहा है बिल्कुल। अंगोंडा बीच, और ये देखो पूरा बिल्कुल पास से आगे जाएंगे तो अपना पानी में खड़े हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। तो गाइस पूरा अगोंडा जो ये बीच है ना, इस पे पूरा एक नंबर का मज़ा आ रहा है। इससे पहले वाले बीच पे इतना मज़ा नहीं आया था जितना साउथ गोवा के इस बीच पे मज़ा आ रहा है। तो भाई ये बीच तो मस्त विजिट प्लेस है, और सीधा इसमें कुछ ज़्यादा चढ़ाई वढ़ाई भी नहीं है। तो आप जैसे एंट्री करोगे, कहीं चारों तरफ से एंट्री है, कहीं से भी एंट्री कर लो और मज़े ले लो पूरे दबा के इसमें। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, आप लोग भी एंजॉय करो। देख रहे हो पानी इतना ज़बरदस्त है, अंदर खड़ा हुआ हूँ बीच में, और कभी किसी स्पीड में पानी आ रहा है, देखो पूरा दबा के मज़ा आ रहा है। और फॉरनर भी यहाँ पे काफ़ी फॉरनर हैं, देखो कभी इधर से भी आ रहे हैं, देखो वो काफ़ी फॉरनर है। मतलब यहाँ पे आपको हर दूसरा तीसरा बंदा फॉरनर
मिल जाएगा यहाँ पे। साउथ गोवा में आ रहे हो तो इस वाले बीच पे आना आपका बनता है, तो मस्ट विजिट है, आना जरूर। बाकी इसके बाद देखेंगे क्या चीज दिखा सकते हैं। फिलहाल हम आपको छोड़ जो देते हैं अंगोंडा बीच, जिसे बटरफ्लाई बीच कहते हैं, उसकी वेव के साथ। भाई ये था पूरा अगोंडा बीच साउथ गोवा का। ये कुछ इस तरह का इसका नज़ारा है सारा। यहाँ पे नाइट लाइट पे भी आप वगैरह रात को घूम सकते हो, तो पूरा आप लोग एंजॉय करो। और यहाँ पे आराम से रात को आओ तो ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा। वैसे दिन में भी यहाँ गर्मी इतनी लगनी चाहिए, इतनी गर्मी, वैसे तो दिन में भी इतनी गर्मी वगैरह कुछ नहीं है, तो आप लोग आओ और आराम से एंजॉय कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट की साइड, देखते हैं क्या और यहाँ पे नया मिलता है। गाइस एक और फेमस बीच साउथ गोवा के, हम पहुँच गए कोला बीच पर और अभी बजे हैं शाम के 4:15 हुए हैं। शाम को तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे वातावरण रहता है। फिलहाल कुछ खाली खाली सा पड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी है ना, अभी इसलिए खाली खाली सा पड़ा है। बाकी एक्टिविटी के लिए बोट्स वगैरह रखी हुई है यहाँ पे भी, और वो शाम को यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। ये ऐसा बताते हैं कि इसमें ना जो एक कुर्सियाँ पड़ी है ना सामने, ये कुर्सियाँ आगे तक बिछा दी जाती है शाम को ना, जहाँ पे मतलब म्यूजिक वगैरह, और जितने आप आगे तक रहोगे उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लगते हैं। बाकी अब चल रहे हैं बीच के पास, दिखाते हैं आगे से कैसा बीच है। ये स्पीड बोट राइड 300 रुपये पर पर्सन, स्पीड बोट डॉल्फिन एंड सिट राइड 500 रुपये। ये सारी रेट लिस्ट है, जो कुछ भी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं इसमें से देख के ना। ये पूरी रेट लिस्ट थी, अगर आप लोग कुछ भी आपको वाटर स्पोर्ट करने हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ये सामने हो रही है पैरासेलाइंग जो आपकी है ना 1200 रुपये में, जो कल बागा बीच पे भी हुई थी, और यहाँ पे भी ये 1200 रुपये पर पर्सन की, अगर आप लोग करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये साउथर्न डेक है खाना खाने की, अगर आप लोग खाने के शौकीन है ना पूरे, तो आप लोगों ना शाम को यहाँ पे आके अच्छा सा खाना मतलब खा सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, पर ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा वेज और नॉन वेज दोनों खाने मिल जाएंगे। और साथ ही ये जो कैफ़े है ना बिल्कुल बीच साइड में है, और यहाँ पे लाइव सिंगिंग वगैरह भी सब होती रहती है। तो मतलब एक परफेक्ट नाइट जो आप मतलब गोवा में व्यतीत करना चाहते हो तो वो आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे भीड़ कितनी है। ये सामने भी बीच के बराबर में बैठे हैं, तो आप लोग इंजॉय कर सकते हो। सामने यहाँ पे लाइव सिंगिंग वगैरह भी होती है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है अगर आप नाइट में घूमना चाहें तो। बाकी गाइस साउथ गोवा में एक और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो है दूधसागर वाटरफॉल। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो मैं उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो फिलहाल ये जो हमारा व्लॉग था, इस व्लॉग को कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह की वीडियो हम भविष्य में आपके लिए बनाते रहें। तो कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।